दावे के मुताबिक ईरानी वॉरशिप पर हुए इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू भी कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। ये जानकारी सामने आई। बता दें कि यहाँ पे लगातार अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे, जिसे डुबो दिया गया। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, और इस बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया। देखिए, सऊदी अरब की तरफ से दावा किया गया कि 3 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया। लगातार तनाव बढ़ता जा रहा और लगातार दावे भी सामने आ रहे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का भी दावा सामने आया, जहां 3 ड्रोन्स को नष्ट करने की बात कही गई। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया और कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई। सऊदी अरब ने कहा कि 3 ड्रोन्स को नष्ट किया गया। यह जानकारी सामने आई, उनकी तरफ से दावा किया गया और ये दावे के साथ में कुछ वीडियो भी पोस्ट किए गए। लगातार हमले जारी है और अब सऊदी की तरफ से यह दावा किया गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 3 ड्रोन्स को नष्ट किया गया। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी शैलेंद्र बांगो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार तनाव, टेंशन बढ़ती जा रही है और अब ये ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा, दूसरी तरफ हिंद महासागर में भी हमला। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ईरान की तरफ से जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश है ईरान के, वहां पर लगातार अमेरिकन टारगेट्स पर, अमेरिकन इंटरेस्ट पर निशाना साधा जा रहा है। हमने ये भी देखा था कि अब से 2 दिन पहले रियाद में यूएस एम्बेसी पर जिस तरह से टारगेट किया गया और ये सऊदी अरब में ही हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार ईरान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितने भी एसेट्स, अमेरिकन एसेट्स इस पूरे रीजन में है, उनको निशाना बनाया जाए। तो ऐसे में ये नया दावा है सऊदी अरब की तरफ से, उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जहां पर यह कहा गया है कि 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया है, यानी कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह एक्टिव है। अगर हम बात करें हिंद महासागर की, तो ये जो फ्लीट रिव्यू हुआ था पिछले महीने, जिसमें ईरान की तरफ से भी कंटिंजेंट आया था, ईरान की तरफ से भी उनकी शिप वहां पर मौजूद थी, लेकिन जब वो लौट रही थी तो उसको अमेरिका ने निशाना बनाया। तो ये जो वॉर है, इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस फ्लीट रिव्यू में अमेरिका ने अपने शिप्स नहीं भेजे थे, लेकिन अमेरिकन ऑफिशियल्स उसमें शामिल जरूर हुए थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय